चीन के दौरे पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हैं। बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति से मिले हैं एस जयशंकर। शी जिनपिंग और एस जयशंकर की मुलाकात हुई है। राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बात हुई है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्री एस जयशंकर का चीन का ये दौरा, और काफी अहम ये दौरा बताया जा रहा है विदेश मंत्री का। तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से शी जिनपिंग से उन्होंने मुलाकात की है। शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान द्विपक्षीय मुद्दों को लेकर चर्चा हुई है। ये बड़ी खबर इस बीच जो निकलकर सामने आ रही है। द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने को लेकर ये चर्चा की गई है। ये बड़ी खबर जो इस बीच से निकलकर सामने आ रही है। शी जिनपिंग और एस जयशंकर की मुलाकात के दौरान की तस्वीर भी स्क्रीन पर है आपके। और विदेश मंत्री का दौरा काफी अहम भी बताया जा रहा है। चीन और भारत के बीच संघर्ष के बाद से ये पहला विदेश मंत्री का दौरा है। इस वजह से इस दौरे को काफ़ी खास कहा जा रहा है। और इस दौरे के दौरान कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा संभव बताई जा रही है। जिस तरीके से चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर बात यहाँ पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने की है। ये बड़ी खबर है जिस बीच से निकलकर सामने आ रही है। और एससीओ के विदेश मंत्रियों की बैठक चीन में होनी है। इस बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर जो हैं वो चीन के दौरे पर गए हैं। और इस वजह से काफ़ी महत्वपूर्ण ये दौरा विदेश मंत्री का बताया जा रहा है। कई अहम पहलुओं को लेकर, तमाम बिंदुओं को लेकर चर्चा इस दौरे के दौरान होनी है। और एससीओ समिट की जो बैठक है जिसमें तमाम एससीओ समिट जो देश हैं उनके विदेश मंत्री शामिल होंगे। और इस बैठक में भाग लेने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पहुंचे हैं। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। विदेश मंत्री का ये दौरा काफ़ी खास दौरा विदेश मंत्री का बताया जा रहा है। जिस तरीके से बीजिंग में चीन के राष्ट्रपति के साथ उन्होंने मुलाकात भी की है। इस बीच हमारे सहयोगी आदित्य वधावन जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए, ताज़ा जानकारियों के लिए। आदित्य, अगर बात की जाए यहाँ पर विदेश मंत्री के दौरे को लेकर, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपको मिल पा रही है? बीजिंग में किस तरीके से उनकी मुलाकात चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से हुई और इस मुलाकात के दौरान किन किन मुद्दों पर चर्चा हुई है? अभिषेक, बिल्कुल अगर आप देखेंगे तो फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर की जो स्टेटमेंट्स भी आई हैं उनके यही स्टेटमेंट्स आई रिलेशन जी आई है। बहुत चल के उसमें आई है कि काफी पिछले कुछ समय से भारत और चीन के रिलेशंस में जो है बहुत बढ़ोतरी आई है। और अगर बात करें, हमने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल जो है इस साल चाइना, जब शुरुआत में जब चाइना गए थे तो वहां उनके आने के बाद वहां चाइना ने जो है कैलाश मानसरोवर की यात्रा को भी शुरू किया गया। तो कहीं ना कहीं अभी देखने वाली बात है कि अब चीन भी जो है खासकर जो है ज्यादा भारत की तरफ देख रहा है। अगर हम बात माने तो जैसे कि हमने देखा कि किस तरीके से ट्रंप ने जो है टैरिफ लगाने की बात कही, चाइना पे एक्स्ट्रा इम्पोज टैरिफ की बात कही, तो उसके चलते कहीं ना कहीं चाइना को भी अब महसूस हो रहा है कि भारत एक बहुत बड़ी पावर है और कहीं ना कहीं ट्रेड के संबंध में एक बड़ा ट्रेड पार्टनर है। और वही जब से जो गलवान घाटी में जो क्लैशेस हुए थे आज से 2 साल पहले, जो पीएलए और इंडियन आर्मी के खिलाफ के साथ, तो कहीं ना कहीं उसके बाद से जो चीन ने है सबक सीख लिया है। चीन को भी अब ये कहीं ना कहीं लगने लग गया है कि भारत के साथ अच्छे जो रिश्ते हैं वो रखना जरूरी है। जी अभिषेक। आदित्य, दूसरी जिस तरीके से आपने तमाम चीज़ों का जिक्र किया, जिसमें तमाम ट्रेड रुकाव जो है उसका भी जिक्र आपने किया, लेकिन इस बीच एक और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उसको लेकर भी चीन के ऊपर जो भारत की निर्भरता है काफ़ी ज़्यादा है, उसको लेकर भी चर्चा हुई है, बातचीत हुई है। और दूसरी ओर भारत जिस तरीके से ऑस्ट्रेलिया के साथ भी डील कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भी जो मौजूद रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको लेकर चर्चा की जा रही है। तो ऐसे में क्या चीन को इस बात की भी घबराहट होगी कि जो भारत की निर्भरता रेयर अर्थ मिनरल्स को लेकर चीन के ऊपर है वो भी अब खत्म हो जाएगी? जी अभिषेक, अगर आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं जो है अब चीन कहीं ना कहीं इस समय भुखला हुआ है कि अगर, क्योंकि अभी हमने देखा पिछले कुछ टाइम में किस तरीके से क्वाड फॉरेन मिनिस्टर मीटिंग हुई, वहां पर जो चीन ने किस तरह से चीन को लेके बातचीत हुई कि चीन एक बुली है। अगर हम साउथ ईस्ट एशिया की बात करें, इंडो पैसिफिक की बात करें, तो कहीं ना कहीं अब स्थिति जो है सारी
चीन जो है देख रहा है कि अमेरिकन लगातार जो है भारत के साथ कॉपरेशन बढ़ा रहा है, तो इस करके इसके चलते कहीं ना कहीं अब जो है स्थिति जो है चीन के लिए ठीक नहीं है, तभी वो भारत की तरफ देख रहा है। और अब आने वाले बिल्कुल समय में हम देख सकते हैं कि दोनों ही भारत और चीन के संबंधों में और बढ़ोतरी होने की संभावना। अभिषेक। बिल्कुल, जाहिर तौर पर आदित्य, अब देखने वाली बात यहां पर यह होगी कि चीन को भी जिस तरीके से समझ आने लगा है कि भारत की निर्भरता चीन के ऊपर खत्म हो रही है, तो चीन किस तरीके से ठंडा पड़ता हुआ आगे चलकर नजर आएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और इन अपडेट्स के लिए।